हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। एसएससी जेईई 2025 अगले महीने से आपके फॉर्म फिलिंग प्लस आपकी एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जस्ट आने वाला है। अब इस एग्जाम के आने के पहले आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है जिनकी आपको प्रिपरेशन अभी जो आप स्टार्ट कर चुके होंगे उन पर कितना ध्यान देना है। तो एक छोटा सा ट्रेंड लाइन आपके सामने लेके आओ जहां 15 साल के पेपर के एनालिसिस आपके सामने करने वाला हूं, और स्पेशली तौर पर सीबीटी 1 की, क्योंकि सीबीटी 1 का आपका जो पेपर होता है जहां पर कि 200 मार्किंग होती है, जहां पर कि 100 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ आपका टेक्निकल पोर्शन होता है। उस टेक्निकल पोर्शन की सबसे पहले एनालिसिस करेंगे। जब हमारा सीबीटी 1 ओवर होने वाला, सीबीटी 2 की फिर आपको एनालिसिस अलग से करके बताऊंगा। आज के पेपर में सिर्फ और सिर्फ आज के सेशन में सीबीटी 1 के एनालिसिस, जहां पर कि हम आपके पूरे ट्रेंड लाइन के एनालिसिस करेंगे बच्चों हमारे पास में, कि किस तरह से हम आपके एसएससी जेईई को क्रैक कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कैसे हम टेक ओवर करते हैं। ये भी आपको कट ऑफ भी बताऊंगा आज के सेशन में, तो आखिर तक बच्चों सेशन को देखते रहना। तो यहां पर मैं आप लोगों को एक तरह की छोटे से एनालिसिस दिखाने की कोशिश करूं बच्चों। तो यहां पर देखा है 2011 से लेकर 2021 तक के मैंने आपको पहले एक 10 साल की ट्रेंड लाइन दिखाऊंगा, फिर अगली स्लाइड्स के अंदर आपको मैं 2023 और 2024 की ट्रेंड लाइन दिखाने की कोशिश करूंगा। यहां पर मैंने आपको जो बेसिक इलेक्ट्रिकल उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट, नेटवर्क थ्योरम, एसी फंडामेंटल, मैग्नेटिक सर्किट, ताकि आपको समझ में आए कि ये जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इतना हेवी हमें सब्जेक्ट 30-35 मार्क्स का कवरेज देता है, तो इसके केसेस को और डिस्ट्रीब्यूशन करके देखें। तो देखो यहाँ पर आपके पास में यहाँ पर सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट, जहां पर कि वर्क पावर एनर्जी की डेफिनेशन, वोल्टेज करंट की डेफिनेशन, केवीएल केसीएल के बेसिक हमारे फंडामेंटल पूछे जाते हैं। इसके ट्रेंड लाइन देखोगे बच्चों तो मैक्सिमम मार्क्स आपको 2019 में 16 मार्क्स का या फिर 2021 में 14 मार्क्स का पूछा गया था। एवरेज 12 से 10 मार्क्स का यहाँ पर आपके पास में बेसिक कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं बच्चों मेरे पास में। वही मैं आपकी बात करूं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स थ्योरम की बात करूं, हाँ अपन में, तो थ्योरम के अंदर आपके पास में थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, या फिर इसके डेफिनेशन के बेसिस पे पर्सपेक्टिव पे सुपरपोजिशन थ्योरम पूछी जाती है, या फिर मैक्सिमम पावर थ्योरम बेस आपके वन लाइनर जो क्वेश्चंस होते हैं दे विल इंक्लूड इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। जहां इसके एनालिसिस ट्रेंड लाइन की बात करूं तो आपके मैक्सिमम मार्किंग 2014-11 के अंदर 2013 में 14 मार्क्स के आसपास है, मगर एवरेजन इसकी मार्किंग आपको 10 से 12 मार्क्स से भी आपको देखने को मिलती है। एसी फंडामेंटल जहां इंक्लूड करता है आरएल आरसी के फंडामेंटल फीचर, और इंपॉर्टेंट सीरीज आरएलसी के आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है जहां पर कि क्वालिटी फैक्टर के मोस्ट क्वेश्चन मेरे पास देखने को मिलते हैं, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर 10, 12, 11, 10, 10, 10, 9, मतलब एवरेजन बात करें 9 से 10 मार्क्स के आसपास एसी फंडामेंटल भी देखने को मिलता है। मैग्नेटिक सर्किट्स के बाद टॉपिक आता है। मैग्नेटिक सर्किट देखो सर इतना एवरेजन नहीं है, जहां पर कि हमें बेसिक डेफिनेशन की बात की जाए 7 मार्क्स 6 मार्क्स 7 मार्क्स 6 मार्क्स के आसपास की एवरेजन आपके पास में यहाँ पर देखने को मिलती है सर मेरे पास में। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, जहां इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट आते हैं, एनर्जी पावर के मेजरमेंट डिवाइसेस, LC के मेजरमेंट डिवाइसेस, जैसे कि हम बात करें आपकी केल्विन डबल बीच की बात करें, या इंडक्टेंस के मेजरमेंट या हेज बीच की बात करें, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स टॉपिक आते हैं इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में 12 मार्क्स, 17, 14, 10, 13, 12, मतलब एवरेज आप मार्क्स की बात करोगे तो सर कभी 17 मार्क्स जैसे हाईएस्ट वेटेज या 18 मार्क्स जैसे हाईएस्ट वेटेज पूछ लेता है, और कभी कभी बहुत ही लीस्ट वेटेज की तरफ भी जाता है मेरे पास में। तो ये एक तरह का बहुत ही पेपर के ऊपर डिपेंडेंसी करता है कितना वेटेज, मगर एवरेजन इसकी जो मार्किंग होती है 12 to 13 मार्क्स ऑफ एवरेजन इसको मान सकते हैं बच्चों। इससे ज़्यादा मार्किंग नहीं होती, हाईएस्ट तो हाईएस्ट 10 मार्क्स और लोएस्ट 10 मार्क्स यहाँ पर पूछे गए थे। इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करें बच्चों मेरे पास में, तो इलेक्ट्रिकल मशीन का वेटेज 25% ओवरऑल हम मान के चलते हैं ओवरऑल मेरे पास। तो यहां पर भी एक ट्रेंड लाइन देखोगे तो आपके मैक्सिमम आपके पास में 24 मार्क्स और मिनिमम 20 मार्क्स के आसपास आपको पूछा गया। तो हम 25% मतलब 20 से लेकर 25 मार्क्स के आसपास इसकी हम एवरेज वेटेजिंग की हम बात करते हैं। एज इलेक्ट्रिकल मशीन की हम लोग बात करें, आपके एसी और डीसी दोनों मेजरमेंट की बात करें। आपकी हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक आपके पास है जो पूछा जाता है 5 to 6 मार्क्स के आसपास, बहुत ही छोटा मार्किंग है। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में कौन से क्वेश्चन, तो हमारे पास डायोड के बेस, बीजीटी, या फिर उसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक जो हमारी होती है उनके बेसिस पे वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों मेरे पास में। यहाँ पर आपकी जो पावर सिस्टम के बेसिक्स हैं इसके ट्रेंड लाइन देखोगे तो शुरुआत में बहुत ही कम पूछा आता था, जहां पर कि पावर सिस्टम को 10 to 15 मार्क्स से ज्यादा वेटेज नहीं मिलता था हमारे पास। सीबीटी 1 की बात करूं, सीबीटी 2 में बहुत वेटेज मिलता है, जहां प्रोटेक्शन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा था, मगर सीबीटी 1 में इसका वेटेज थोड़ा सा बच्चों कम रहता है, जहां पर कोई 10 to 15 मार्क्स से ज्यादा इसके क्वेश्चन नहीं पूछा। हाँ, सीबीटी 2 में इसकी वेटेज देखो तो बहुत ही वेटेज बढ़ जाता है, जहां पर कि इसका वेटेज करीब 20% करीब हो जाता है मेरे पास में। वही UEE जैसे सब्जेक्ट की बात करें, इसमें इंक्लूजन हम करें आपके यूटिलाइजेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें आपके पास, उसमें एस्टिमेशन कॉस्टिंग को मैंने जोड़ दिया आपके पास में यहाँ पर।
तो यूडब्ल्यू के सब्जेक्ट्स की हम लोग बात करें तो आपका यूटिलाइजेशन का टॉपिक आपके इनिशियल फेज में बहुत पूछा जाता था, 8 मार्क्स 9 मार्क्स 7 मार्क्स में, धीमे धीमे इसका ट्रेंड लाइन घट के 5 to 6 मार्क्स से आज की तारीख में रह चुका है बच्चों। मगर ध्यान देंगे फिर भी बात करूं आपके पास में CBT 1 में पावर सिस्टम में इंक्लूड करूंगा एस्टिमेशन कॉस्टिंग को, और यूटिलाइजेशन के टॉपिक में आपके जो वैल्यूज अभी भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग या फिर हमारे पास हीटिंग वेल्डिंग क्वेश्चन आज भी हमारे ट्रेंड लाइन में 5 to 7 मार्क्स से पूछे जाते हैं बच्चों मेरे पास में। तो ये एक ओवरऑल ट्रेंड लाइन है 10 साल की मेरे पास में। अब मैं 2023 के पेपर के थोड़ी एनालिसिस करूं 9 अक्टूबर 10 और 11 अक्टूबर की, तो इसकी ट्रेंड लाइन को देखना। अब मैंने आपको अलग अलग जैसे किस तरह से करके बताया, नेटम थ्योरम प्लस मैग्नेटिक सर्किट जो टोटल सर्किट का हमारे पास में, इलेक्ट्रिकल मशीन प्लस स्पेशल मशीन, जनरेशन प्लस रिन्यूएबल एनर्जी, डिस्ट्रीब्यूशन प्लस आपकी सिंगल फेज की लाइंस, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के सब्जेक्ट्स, आपके यूटिलाइजेशन, मेजरमेंट, एस्टिमेशन, टेंडरिंग, इन सभी को मैंने अलग अलग करा। तो अब इसको थोड़ा सब्जेक्ट को देखेंगे क्योंकि पेपर 2023 से थोड़ा अलग तरह का नेचर का आया था। तो आपकी बात करें अचानक से जो स्पाइक देखो, आप देखोगे मेरे पास में इनकी टोटलिंग भी करके बच्चों देखोगे आपके पास तो करीब 30 मार्क्स से आपके पास में आसपास आपके यहाँ पर पेपर पोर्शन आपको देखने को मिला 30 से 35 मार्क्स का। तो यहाँ पर जब देखो ट्रेंड लाइन में तो 30 से 35 मार्क्स का यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। तो आप ये कह सकते हो कि कभी भी आपके पास से पेपर आता है SSC JEE का तो आपको इलेक्ट्रिकल नेटवर्क सबसे पहले सब्जेक्ट ऐसे कंप्लीट करना है जहाँ की आपको 30% पेपर यहाँ से आपका निकल जाता है। सेकंड हम बात करें इलेक्ट्रिकल मशीन की, तो ये भी देखो मैंने इसके पहले आपको 20 से 25% बताया था, अगर 2023 में इसका ट्रेंड अचानक से इंक्रीज हुआ जहां पर की स्पेशल मशीन, जैसे हम बात करें आपके CBT 2 के अंदर आपकी स्टेपर मोटर जैसे क्वेश्चन पूछने लगे, बहुत ही अच्छी मोटर्स पूछे हैं, तो ये भी 30% के अप्रोक्सीमेट इसका परसेंटेज होना स्टार्ट हो गया बच्चों मेरे पास में। आपकी जनरेशन प्लस आपके ट्रांसमिशन की पावर की बात करें तो मैंने फिर से कहा था कि इसका ज्यादा पोर्शन नहीं आता है मेरे पास में, तो यहाँ पर भी इसके ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है जहां पर की करीब करीब आपके पास में 13 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली सब दूर पूछा रहा, तो 10 से आपके 13 मार्क्स से 15 मार्क्स से ज्यादा कभी पूछा नहीं जाता पावर सिस्टम, तो ये आपके 10 to 15% से ज्यादा आपका कवरेज नहीं देता है। तो आप इसको मतलब इस तरह का नेचर रखिए, 2 सब्जेक्ट आपके मेन रखें, इलेक्ट्रिकल मशीन और आपके पास में नेटवर्क, हाँ ये दोनों जो पोर्शन है इनको भी रखे ध्यान में, मगर इसका 10 to 15% सर मेरा नहीं होता है। अगली बात करें आपके पास है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक जो कि 7 to 8 मार्क्स के आसपास आता है, थोड़ा सा इसका बेसिक बढ़ चुका था। यूटिलाइजेशन की बात करें तो यूटिलाइजेशन का और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की वैल्यू 6 to 7 मार्क्स से 3 मार्क्स के आसपास रह रही थी। मेजरमेंट के टॉपिक आपको मैंने इसके पहले बताया था, मेजरमेंट का 12 से 13 मार्क्स का पूछा था, अचानक से देखो इलेक्ट्रिकल मशीन बढ़ गया तो मेजरमेंट के टॉपिक अचानक से मेरे पर ड्रॉप हो गए, इस कारण आपको मेजरमेंट के टॉपिक कम देखने को आपको यहाँ पर मिल रहे होंगे आपके पास में। यहाँ पर एस्टिमेशन ट्रेंडिंग पहले बहुत ही 5 to 6 मार्क्स का था, कुछ आपके पेपर में इसकी बहुत कम वैल्यू पूछी गई और कई पेपर में ज्यादा पूछी गई। तो एक ट्रेंड लाइन बेसिकली सर 2 सब्जेक्ट बहुत ही हेवी वेटेज के हैं और मेजरमेंट से आपका टॉपिक कुछ निकाल के आपको किसका इलेक्ट्रिकल मशीन का वेटेज बढ़ा दिया। फाइनली 2024 के पेपर के एनालिसिस की बात करूँ तो 2024 का पेपर आपको बहुत ही बढ़िया चीज आपको क्या एस्टिमेट करेगा, 2024 का पेपर आपको बताएगा कि सर सेम चीज नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रिकल मशीन, मैग्नेटिक सर्किट, ये दोनों हमको ऐड कर ले आपके पास में, ये दोनों ऐड कर लेता हूं मैं आपके पास में, जनरेशन ट्रांसमिशन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पे क्या रहा। तो देखोगे सर ये भी करीब करीब आपके पास में 28 मार्क्स से 30 मार्क्स का एनालिसिस आपको जो बताया था वही आसपास रह रहा है। ये भी आपके पास 19 + 18 27 मार्क्स का करीब रह रहा है। 20 + 9 31 मार्क्स के आपके पास में एब्सोल्यूटली मेरे पास में यहाँ पर रह रहे स्टूडेंट्स आपके पास में यहाँ पर। तो ये आप लोग देखोगे मेरे पास में, तो ये मेरे पास एब्सोल्यूट जो मार्क है, मार्किंग है, ये इसको देखो, इसके प्रीवियस आपको मैं बताया था इन सर्किट्स के अंदर ही आपको यहां पर मैंने सॉरी फॉर डेट 10 मार्क्स 28, मगर देखो मैग्नेटिक सर्किट के आपका पोर्शन थोड़ा बढ़ चुका है बच्चों मेरे पास में। अब इसके प्रीवियस मैंने आपको बताया तो सर 5 to 6 मार्क्स का सिर्फ मैग्नेटिक सर्किट था, मैग्नेटिक सर्किट अचानक से इसका 10 to 8 मार्क्स का आपके पास से पूछा गया था 2024 में, जो कि वेटेज अच्छा खासा बड़ा हो चुका है CBT 1 है मेरे पास में। हाँ नेटवर्क थ्योरी और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक टॉपिक आपका वही 18 से 19 मार्क्स के हेवी वेटेज थे, तो इसको भूलना मत करने के लिए। इलेक्ट्रिकल मशीन आज भी आपके पास में 26 22 19, अब देखो मेरे पास में पहले 30% का वेटेज था 2023 में, अचानक से इसका 25% के आसपास वापस बेसिक जो उसके पहले था उसी के तौर पर आ चुका था। नाउ देखोगे जनरेशन वगैरह के मार्किंग, अब ये इसके मार्किंग 18 मार्क्स के आसपास होगी, तो मैंने कहीं ना कहीं कम ज्यादा पोर्शन, पहले आपको 10 to 15 मार्क्स बताया था, अब इसकी मार्किंग को देखोगे तो मेरे पास करीब 18 मार्क्स के आसपास आपके पास ये पूछा जाने लगा है। इट मींस कहीं सब्जेक्ट का वेटेज बढ़ेगा तो कहीं सब्जेक्ट का वेटेज डाउन होगा, तो इलेक्ट्रिकल मशीन का हल्का सा वेटेज डाउन हो गया मेरे पास में यहाँ पर। तो फिर अगला क्या है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक 7 to 8 मार्क्स, हल्का सा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का ही एक आपके पेपर सेट में इसकी वैल्यूएशन बढ़ा दी बच्चों, देखो यहां आपकी वैल्यू बढ़ा दी इन्होंने,
यूटिलाइजेशन की बात करें, यूटिलाइजेशन का वेटेज थोड़ा बढ़ा दिया यहाँ पर आपके पास में। मेजरमेंट की बात करें 9 मार्क्स एवरेज है मेरे पास में। एस्टिमेशन क्वेश्चन 5 to 3 मार्क्स। तो यहां से मैं कभी मेन मार्किंग की आपसे बात करूं, मेन मार्किंग की बात करूं, तो मेन मार्किंग क्या ले सकते हैं कि सर इसका एस्टिमेशन हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट्स कौन से हैं। तो एक कंक्लूजन देना चाहूंगा, इलेक्ट्रिकल मशीन करीब 30 मार्क्स का आता है, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिकल 25 to 30 मार्क्स का आता है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक 18 to 20 मार्क्स का अप्रोक्सीमेट आता है। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट फिर 8 to 10 मार्क्स का आता है। और देखो पावर सिस्टम में इंक्लूड कर रहा हूं यहाँ पर आपके पास में, एस्टिमेशन कॉस्टिंग को मैं इंक्लूड कर रहा हूं इसके अंदर, तो इसको मैं 20 मार्क्स का लेके चल रहा हूं, ठीक है। एस्टिमेशन ट्रेंडिंग इसमें इंक्लूड करके चल रहा हूं। फिर आपका पास इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट 8 to 10 मार्क्स का, बेसिक इलेक्ट्रिक अब 8-9 मार्क्स अगर पूछा गया तो उसको मैंने इंक्लूड करा है। और यूटिलाइजेशन का 8 to 10 मार्क्स के यहाँ पर आपके पास में। एक्स्ट्रा टॉपिक के अंदर आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक के एसआर जैसे टॉपिक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक पढ़ सकते हो। मैग्नेटिक सर्किट, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में एडिशन में आपके ऊपर थोड़ा सब्जेक्ट बड़ा है मेरे पास में, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर आप EMFT जैसे आपके बेसिक सब्जेक्ट, जहाँ पर कि हमें EMFT थोड़ा डेप्थ में नहीं जाना है, EMFT के जो बेसिक टॉपिक्स है हमारे पास है, एम्पेयर सर्किट लॉ, इस तरह के टॉपिक आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो मेरे पास में। तो ये वो बच्चों ट्रेंड लाइन है जिसे आप लोगों को देखना बहुत जरूरी है आपके जब SSC JEE की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो, जहां पर कि इसकी जो प्रिपरेशन है और डेप्थ में आप लोग करना चाहते हो तो इंजीनियरिंग अड्डा के साथ में जुड़ सकते हो, जहां पर कि वेरियस टॉपिक वेरियस सब्जेक्ट्स आपके पास में यहाँ पर बहुत ही डिटेल बच्चों करवाए जा रहे हैं आपके पास में यहाँ पर। तो इसके लिए आप कहाँ जा सकते हैं, सो इसके लिए इंजीनियरिंग अड्डा की ऑफिशियल आप पेज पे भी जा सकते हो, जहाँ पर कि SSC JEE के वेरियस कोर्सेस आपको यहाँ पर अवेलेबल है, जहाँ पर कि SSC JEE की आप बात करोगे फाउंडेशन 3.0 जैसे बैचेस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, जिसको आप अवेल कर सकते हो इंजीनियरिंग अड्डा के प्लेटफॉर्म, अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे जाके। और इसके लिए कांटेक्ट करना हो तो आप लोग इस कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, सारी चीज़ आपको डिटेल मिल जाएगी। अब मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी आपके पास में। कभी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।